हरे कृष्ण दोस्तों, अगर आप श्री कृष्णा के भक्त हैं तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो जाए, जब तक यह इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है और आध्यात्मिकता अंदर से आती है। जो धन दूसरों की भलाई करने में मदद न कर सके तो ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। ऐसा धन सिर्फ बुराई का ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। ईश्वर का नाम सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। आँख से अच्छी तरह देखभाल कर पैर धरे, कपड़े से छान कर जल पिए, शास्त्र सम्मत बात कहे और मन को हमेशा पवित्र रखे। आप हमेशा सज्जनता से परिपूर्ण रहेंगे। बोलने के लिए शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जैसा प्रयोग करेंगे उसकी वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। चाहे कितनी भी विपत्ति आए पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसी सज्जनता से समूचे विश्व का कल्याण होता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो, नहीं तो एक दिन वही अच्छाई आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। इंसान को बेशक हर गुण त्याग देना पड़े, लेकिन मानवता का गुण नहीं त्यागना चाहिए। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम न होने दे, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर लेता है, तब वह आध्यात्म को प्राप्त कर लेता है। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। सच्चे गुरु की सेवा करते हुए स्थायी शांति प्राप्त होगी, जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। जिसके पास जितना काम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण ऐसे क्षण होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप इसे चाह रहे होते हैं। प्रकृति हमारी खूबसूरती, बौद्धिक, संज्ञानात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक संतुष्टि की कुंजी रखती है। धन-धान्य से युक्त व्यक्ति की तुलना उस छोटी सी चींटी से भी नहीं की जा सकती जिसमें ईश्वर का प्रेम भरा है। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। यदि आप सिर्फ भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे। लोग कहते कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। आपका मस्तिष्क भागने की कोशिश करता रहता है और उस स्तर पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है जहां गुरु ले जाना चाहते हैं, तुमको उठाना चाहते हैं।
संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। पाप अंधेरे के समान है जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। अपने आप का सुधार आपको खुद ही करना होगा, दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकते हैं। बहुत से लोग भूखे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर और विनम्र हो जाते हैं। जो चिंता करता है वह दुखी है, जो चिंतन करता है वह सुखी है। दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना बहुत आसान है, परंतु प्रेम करना, सद्भाव रखना मुश्किल। अच्छी चीजों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। समय कितना भी कठिन हो, अपनी आस्था को कम न होने दें। भगवान जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजारते हैं। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज जो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। आप जो भी करें लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।